हेलो डियर फ्रेंड्स। आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमनाइजर्स एआई टूल्स आ गए हैं। आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे, लाइक ह्यूमनाइज एआई, ओरिजिनलिटी एआई एंड हमबोट एंड दे आर लॉट अदर्स, बाईपास जीपीटी। तो इस तरह के बहुत ज़्यादा आपको बाईपास एआई जैसे टूल्स जो है ना वो आजकल बहुत ज़्यादा वीडियोस की भरमार लगी हुई है। एंड वो दे आर सेइंग कि आप जो है वो चैट जीपीटी से या किसी भी एआई टूल से रिसर्च पेपर लिखें, कोई कंटेंट लिखें, कोई क्रिटिकल कंटेंट लिखें रिसर्च से रिलेटेड, कोई भी आपकी फील्ड है, एंड देन आप उसको जो है वो इस तरह के टूल से रन करें और वो आपके एआई के कंटेंट को बिल्कुल ह्यूमनाइज कर लेंगे। यानी वो जो आपका एआई से लिखा हुआ कंटेंट आपने लिया है, आपके उस कंटेंट को ये जो टूल्स हैं बिल्कुल उसकी जो है वो वर्डिंग, ग्रामर और सारा टोन जो है इंग्लिश का या राइटिंग का ऐसा कर देंगे कि नहीं लगेगा कि ये एआई की तरफ से लिखा हुआ है, बल्कि ये ह्यूमन्स का लिखा हुआ टेक्स्ट है, जैसे हम नॉर्मली अपनी राइटिंग में एसेज और रिसर्च पेपर पर्टिकुलरली लिखते हैं। तो क्या ये वाकई इस लायक हैं ये टूल्स, और क्या इन टूल्स को यूज़ करना चाहिए एकेडमिक राइटिंग में, रिसर्च पेपर राइटिंग में, थीसिस राइटिंग में, या जो भी आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके रिसर्च के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है, आपके डिग्री की क्रेडिबिलिटी बनती है, और कोई भी आपकी फील्ड है, तो क्या ये इतने ऑथेंटिक हैं? देखिए, समझने की बात है कि जब आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, कोई भी अपना एक ऑथेंटिक काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर अपना आप व्यू दे रहे हैं और वो फिर पब्लिश होगा, उससे साइंटिफिक कम्युनिटी यूज़ करेगी। इन पर्टिकुलर अगर आप हेल्थ से रिलेटेड है, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, उनकी हेल्थ से रिलेटेड हैं, तो आपको क्या लगता है कि डू यू थिंक कि आप जो है फ्यू मिनट्स में एक रिसर्च पेपर एआई से लिखेंगे और उसको फिर आप किसी डिटेक्टर से पास करवाएँगे और आप उसको पब्लिश कर देंगे? आपके पेपर्स पे पॉलिसीज़ बनती हैं, आपके पेपर्स पे पेशेंट ट्रीट होते हैं, क्लिनिशियंस यूज़ करती हैं, डिसीजन मेकिंग होती है। तो क्या ये इतना आसान हो गया है रियलिटी? तो देखिए, आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा। एआई ने आपकी ज़िंदगी आसान कर दी है, एआई ने आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा बचा दिया है। आप आइडियाज़ क्रिएट करें, कंटेंट्स क्रिएट करें, आउटलाइन्स क्रिएट करें, आप क्रिटिकल रिव्यू लें अपने काम का, तो टेम्पलेट्स बनाएँ वहाँ से, बहुत आपका काम आसान हो जाता है। जस्ट फॉलो दोज़ टेम्पलेट्स, तो बहुत आपका टाइम बच जाता है, आपका काम बहुत अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप इस तरह के काम करें कि एआई से कंटेंट लेके बना के और उसको ह्यूमनाइज़र से गुज़ार के आप आगे पास करेंगे पब्लिशर्स को। देखिए, उनके पास जो टूल्स हैं, टर्निटिन बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है, उसका अपना एक एआई डिटेक्टर आ गया है, तो भले आप ह्यूमनाइज़र से भी गुज़ार के भेजें, तो वो आपका एआई टेक्स्ट जो है वो वहाँ से झलक जाएगा, वो वहाँ से डिटेक्ट हो जाएगा, तो आप नहीं पास कर पाएँगे 100%, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट है। आप अगर मशीन से की चीज़ लिखवा रहे हैं या खुद लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि रिसर्च का मकसद ये है कि एक रॉबस्ट काम है, मेहनत लगती है, उसमें टाइम लगता है, वो एक बड़ा थिंकिंग का काम है। आपको एक-एक चीज़ की क्रेडिबिलिटी चेक करनी होती है, उसके सोर्स को ऑथेंटिकेट करना होता है, कि क्योंकि ये चीज़ आगे आप अपने नाम के साथ अटैच कर रहे हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ अटैच कर रहे हैं, तो रिसर्च टेक्स टाइम। उसकी अपनी एक ऑथेंटिसिटी होती है, उसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है और बड़ा रिगरस प्रोसेस होता है। तो एआई ने ये प्रोसेस बहुत आसान कर दिया है, लेकिन ये इस तरह की चीज़ें नहीं हैं कि आप मिनट्स में ये काम करके ना पेपर्स पब्लिश करेंगे। देयर इज़ नो सच रियलिटी इन दैट। आपकी रिसर्च है, ऑब्वियसली आप उसको टाइम देंगे, मेहनत देंगे, अच्छे तरीके से उसको लिखेंगे, एंड आप उसका क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। आप जो भी अवेलेबल लिटरेचर है, वर्क है, जो भी साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हुई हैं, उसको भी आप मद्देनज़र रखेंगे, उनको सर्च करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने रिसर्च में, एंड देन इन चीज़ों का टूल्स लेके आप उस चीज़ के कंटेंट को ढूँढने में आसानी कर सकती है एआई, आपको उसको अरेंज करने में आसानी करेगी एआई, उसको लिखने में और पॉलिश करने में ये सही एआई आपकी हेल्प करेगी। आपको जब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना सर्चिंग में, आइडिया क्रिएशन में, उसके बाद फिर राइटिंग में, एक ऑर्गेनाइज़ करने में स्ट्रक्चर्स को, एंड उसके बाद उसको पॉलिश करने में, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा टायरिंग हैं, इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनिस्बत के लिखने के। तो एआई इन सबको आसान कर दिया, बट डज़न्ट मीन कि आप अपनी ओरिजिनलिटी खो बैठेंगे या एआई की वजह से आपका काम की ओरिजिनलिटी, तो काम ओरिजिनल होगा तो आगे जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी ये जो ह्यूमनाइज़र्स और एआई का ये जो एक तूफ़ान आया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू।